हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या टेल्स अबाउट सिचुएशन इन लद्दाख एंड पैंगोंग लेक। तो फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कि इसको दो पार्ट्स में करें। तो अभी हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट और जल्दी उसके बाद सेकंड पार्ट भी लगाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वैभव, मन में ख्याल आया कि डिफेंसिव ऑफेंस जो है ना, इसको बंद करा जाए और आप और हम एक काम करते हैं। ये जो जन्म कुंडली वगैरह देखते हैं ना, राशिफल वाले जो हैं, वो दोनों भाई बैठ के एक दुकान खोलते हैं। क्योंकि अब हमारा लगता है काम फॉर्चून टेलिंग है हमारा काम, ये नहीं है डिफेंसिव ऑफेंस का। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, हमने सीडीएस का वीडियो निकाला, हमने तब निकाला जब हमें कुछ नहीं पता था कि सरकार कब अनाउंस करेगी। वैसे मोदी सरकार का कभी अचानक अनाउंसमेंट हो जाती है, नोबडी नोस। उसमें काफ़ी चीज़ें जो हमने बोली थी हुई। फिर जब ये गलवान वाला खेल हुआ तब हमने वीडियो निकाला था कि ये सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स, गढ़वाल स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसके बारे में कुछ करिए, इनकी तादाद बढ़ाइए, इनको फॉरवर्ड डिप्लॉय करिए। वो चीज़ हो गई। और कई सारी चीज़ें जो हमने बताई हैं इन द पास्ट, कई सारी चीज़ें वीडियो प्रूफ हमारी हैं डिफेंसिव ऑफेंस पे। तो ये सब हो चुका है और कोई ना कोई तो सुन रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, हमने करीब 3-4 वीडियोस में बोला है भाई बहन होए न प्रीत। इस बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया भाई बहन होए न। मतलब इट्स नॉट समथिंग विच वी हैव रिटन, वी डोंट हैव अ कॉपीराइट। वो तो हमारे सेक्रेट टेक्स्ट्स का है मामला। लेकिन जो आइडियोलॉजी है हमारी, जो हमारी सोच है, उस सोच का कहीं ना कहीं एक उसके ऊपर एक स्टैंप लगा है, विच इज गुड। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। लोग कुछ भी बोले, कोई भी डिफेंस एनालिस्ट कितनी भी लंबी चौड़ी बात करे, सच्चाई वो है जो आपने बोला, क्या वो हुआ कि नहीं हुआ। और ये नहीं, रिपोर्टिंग हमारी वो नहीं है। देखिए, रिपोर्टिंग ये होती, कोई कहता है साहब लद्दाख में ये हो गया। जो हमारे कुछ हैं डिफेंस एनालिस्ट बड़े वाले जो हैं, वो कहते हैं कि सब लद्दाख में ये हो गया, इतने स्क्वायर किलोमीटर जमीन घेर ली वगैरह। तो हमने बोला नहीं घेरी, लद्दाख चला गया। लद्दाख चला ही नहीं गया। बोला कि साहब लद्दाख में बस लेह के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। फिर पाकिस्तानियों को भी मजा आने लगा। उन्होंने बोला साहब वीजा किससे लें, चाइना से लें, इंडिया से लें। ये सब बातें हुई। तो अब ये खबर पता लगी है लेटेस्ट कि भारत अंदर घुस गया। ये फॉरेन मीडिया ने भी कवर कर लिया। और फॉरेन मीडिया को तो छोड़िए साहब, वेस्टर्न मीडिया, यानी फॉरेन यानी वेस्टर्न मीडिया, उसको छोड़िए। आप ये देखिए कि ग्लोबल टाइम्स ट्वीट कर रहा है कि भारत ने बहुत गलत करा। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि हमारे अंदर घुस गया, चाइना के अंदर घुस गया, इंडियन आर्मी घुस गई। दे आर एडमिटिंग एंड दे आर सेइंग कि ये गलत है। तो देखिए, बात यह है कि जो भी डिफेंस एनालिस्ट्स कहते हैं वो एक करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। फर्क क्या है? फर्क क्या है? वो लोग, देयर आर सर्टेन जर्नलिस्ट ना जो कहते हैं वी डोंट टेक यू सीरियसली। पता है इशू क्या है? समझ का फर्क है। समझ का ये फर्क है वैभव कि वो लोग कहते हैं साहब ये हुआ, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये हैं फलाना, तो इसका ये मतलब है। हम कभी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिसका क्या मतलब है उसके लिए तो आर्मी चीफ बैठे, सीडीएस बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर इज देयर, डिफेंस मिनिस्टर। हम कौन होते हैं बोलने वाले कि इसका क्या मतलब? वो बताएंगे ना इसका क्या मतलब। हम लोग ये कहते हैं कि ये होना चाहिए और वो होता है। हम जो कहते हैं होना चाहिए वो होता है और वो हुआ है, और उसके प्रूफ आप डेट्स देख लीजिए। डिफेंसिव ऑफेंस का वीडियो किस तारीख को रिलीज हुआ और गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट किस तारीख को हुई, आपको पता लग जाएगा। 2-3 महीने पहले हमने वीडियो बना के बात कर चुके हैं। कम से कम 1 महीना पहले या 15 दिन पहले हम लोगों ने साफ बोल दिया था कि ये होना चाहिए, वो हुआ। So there is somebody upstairs who's listening and who finds our suggestions valuable and implementable. क्योंकि हमारे suggestions ऐसे हैं डिफेंसिव ऑफेंस के जो कि they are not theoretical at all. They are highly practical. ये करना है, ऐसे कर दीजिए।
हो सकता है हमारे 10 सजेशंस में से 8 बड़े बेवकूफ़ आना हो, अहम का ना हो हमारे, जो कहें कि नहीं यार ये तो इसमें कोई इट डज नॉट होल्ड एनी वाटर, ये बेकार की चीज़ है, बेवकूफ़ी है, हटाओ उसको। पर लेकिन 10 में से 2 ऐसे ज़रूर होंगे जो इम्प्लीमेंट कर रही है सरकार। एंड आई गॉट फीडबैक फ्रॉम, एज आई शेयर्ड विथ यू ऑल्सो, आई गॉट फीडबैक फ्रॉम वेरी सीनियर पीपल विद इन द आर्मी हु सेड दैट जो आपके वीडियोज़ हैं दे हैव बीन लिसनिंग। सो कहने की बात यह है कि भाई इंडियन आर्मी घुस गई और चाइनीज़ कैंप ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये संडे गार्डियन ने भी कवर कर लिया और एक अमेरिका के 1-2 न्यूज़पेपर्स ने भी कवर कर लिया। इससे क्या हुआ है कि निश्चित तौर पे थोड़ा सा हड़कंप हुआ है। हड़कंप किसके बीच में हुआ है? जिसको कैसेंड्रास थे ना, जो नेसेयर्स थे कि साहब जैसे हमने बोला ना कि चला गया, अब तो लद्दाख गया साहब, अब तो लद्दाख गया, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। देखिए कभी भी जैसे क्रिकेट को कहते हैं, इट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। जब तक लास्ट ओवर बोल ना हो जाए तब तक रिजल्ट डिक्लेयर मत करो। ये मत बोलो कि टीम मैच हार गई, आपको नहीं पता व्हाट सरप्राइज द अदर पार्टी में स्प्रिंग। एंड टुडे वी हैव स्प्रंग अ सरप्राइज फॉर द लास्ट 3-4 days, नॉट टुडे बट 3-4 दिन से चला आ रहा है। वी हैव स्प्रंग द सरप्राइज ऑन द चाइनीज। अब चाइनीज जो हैं, मैं एसएफएफ पे भी आऊंगा, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, जो एक खास पैरामिलिट्री फोर्स है। और पैरामिलिट्री फोर्स में उसको क्यों कह रहा हूँ ये भी बताऊंगा, फ़र्क क्या है पैरामिलिट्री फोर्स और बाकी फोर्सेस में। तो इंडिया डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड। ये गुरुंग हिल है, मगर हिल है, ये सब जो एरियाज है ना, ये चुशूल सेक्टर, रिजांगला के आगे ये सब। अच्छा मैं आपको बताता हूँ रिजांगला और चुशूल है कहाँ? इट्स ईस्ट ऑफ पेंगोंगसो। तो अगर आप रोड पर खड़े हो, पेंगोंगसो लोग देख रहे हैं ना, तो आपके सीधे हाथ की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ आपको ये पूरा एरिया है। फेमस बैटल ऑफ रिजांगला, मेजर शैतान सिंह भाटी, 13 कुमाऊं, चार्ली कंपनी, वो बड़ा रोमांस है उसका। हमारी रेजिमेंट में तो बहुत है, पूरे इंडियन आर्मी में बहुत रोमांस है। एंड पीपल से दैट दिस इज द लोकेशन ऑफ परहैप्स द ग्रेटेस्ट बैटल फॉट बाय द इंडियन आर्मी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। रिजांगला जैसी लड़ाई ना हुई, ना कभी होगी आगे। तो अब हुआ ये कि रिजांगला की जो ये पूरा एरिया वही है। ये रिजांगला तो एक खास जगह है चुशूल में, बट उस एरिया में अब दे हैव गॉन अक्रॉस। खबरें जो आ रही हैं मीडिया से भी और जो हमारे सूत्रों से हमें पता लग रहा है कि भाई ये इंडियन आर्मी हैज गॉन, सम पीपल आर सेइंग इट हैज गॉन एज डीप एज 4 किलोमीटर्स। तो हमने तो नापा नहीं उसको। कुछ हैं डिफेंस एनालिस्ट जो बिना नापे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली 361 किलोमीटर चाइना ने ले लिया वो, है ना। वो जब आप ऑड नंबर में फेंकते हैं ना तो लोग निगल लेते हैं उसको। अगर मैं बोलूँ 300 किलोमीटर ले लिया तो कहेंगे यार मोटा मोटी बात कर रहा है, ही इज नॉट एक्यूरेट। मैं कहूँगा 361.7 किलोमीटर, तो वो थोड़ा सा एक्यूरेट लगता है। तो झूठ लोग ऐसे बोल जाते हैं। बात तो ये है कि चीन आया नहीं अंदर, पर हम अंदर चले गए चीन के। ये चीन भी मान रहा है, ये फॉरेन मीडिया भी मान रहा है। अब क्या होगा कि चीन का वी आर वेटिंग फॉर विंटर्स टू सेट इन। चाइना वहां पे है नहीं, चाइना के वहां पे कोई क्रेडिबल पोस्ट नहीं। चाइना ने क्या करा, चाइनीज पीछे चले जाते हैं, वहां पे उन्होंने लेजर सेंसर्स और कैमरास और मोशन सेंसर्स ये सब अपनी टेक्नोलॉजी लगा रखी है। इंडियन आर्मी वहां पे फिजिकली प्रेजेंट है, आज से नहीं 50 साल से वहां पे इंडियन आर्मी प्रेजेंट है। हमारा एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, हमारा सब कुछ है। चाइनीज जो वहां पे आ गए ना, अब वो हड़बड़ी में कर तो रहे हैं वो कि हम किसी तरीके से सामान आगे लाएं, बिकॉज कंप्लीट WWR, सेक्टर स्टोर्स, वेपन्स, एमुनेशन, केरोसिन लाइफ लाइन है वहां पर ना, मर जाएगा सर्दी में आदमी। अभी भी वहां पे देखिए बहुत ठंड है। आप और हम तो शर्ट पहन के बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे बहुत ठंड है। एंड गोइंग फॉरवर्ड टेम्परेचर्स -35, -40, -45 वहां पे हाई रीचेस में कॉमन है बड़े। दीज आर नॉट एक्सेप्शनल टेम्परेचर, दीज आर टेम्परेचर विच आर द नॉर्म। इतना ठंडा होता है, तो वहां पे जिसको आदत नहीं है उस हाइट पे रहना, वो मारा जाएगा। और ये जो जगह मैं बता रहा हूँ, ये 16-17 हज़ार फुट पे है ये जगह। बहुत मुश्किल है वहाँ पे, चाइनीज़ को आदत भी नहीं है। दे मोर कम्फर्ट लविंग पीपल। हमारे जो ट्रूप्स हैं वो रूरल एरियाज के हैं, ऑफिसर्स हैं वो लिव विद द ट्रूप्स, दे आर हार्डी, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, है ना। हमारे यहाँ जो केरला का, मद्रास का है, वो सियाचिन ग्लेशियर पर सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो थ्राइव कर रहा है वहाँ पे। अ सोल्जर फ्रॉम तमिलनाडु, अ सोल्जर फ्रॉम केरला, फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम कर्नाटका, from Telangana, which are warm places, यहाँ पे स्वेटिंग बहुत होती है लोगों को, he is not just surviving, he is a hero। Wow. क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी है इंडियन आर्मी की। अब चाइनीज आर्मी का तो मामला है नहीं, दे डिपेंड टू मच ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उस हाइट में फेल हो जाती है,
और ठंड तो ठंड है ना, आप क्या टेक्नोलॉजी कर लेंगे? आपको बाहर जाना है, आपको जैकेट पहननी है, बूट पहनना है, बालकलावा पहनना है, वेपन लेना है और आपको पेट्रोल पे जाना है। ये आपकी मजबूरी है, आपको फिजिकली निकलना है। अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या होगा। जो हमने बोला था ना इमरान खान गद्दी से हट जाएगा, कोरोना की चलते बच गया, फिर हटने वाला। कोरोना जैसी जाएगा उसके 6 महीने के अंदर हटेगा, मैं फिर बताता चलूंगा आपको। जो आप और हम अपनी वो क्या कहते हैं उसको, वो हाथ देखते हैं उसको, पामिस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? वो ज्योतिष। ज्योतिष जो आप और हम ज्योतिष की दुकान खोलने वाले हैं ना, वो इमरान खान का भी जरा राशिफल जो है वहां पर पढ़ा जाएगा प्रॉपर। तो कमिंग बैक टू दिस एरिया, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये मैसेज है बड़ा सॉलिड जो लोग नहीं समझ पा रहे। मैसेज क्या है? जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में आपको बताता हूं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि जवान जो हैं वो उसी के हैं, लेकिन ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी के हैं वहां पे, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के। वो इन्फेंट्री के हैं, किसी के हैं, और किसी आर्म सर्विस के हैं, और स्पेशल फोर्सेस के भी हैं, सब लोग दे आर देयर। द ट्रूप्स विच आर देयर इन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसमें कई टिबेटन्स भी हैं, तिब्बती भी हैं। और शुरुआत उनसे वहीं से हुई थी जब दलाई लामा आए थे वहां से, चाइना से, जब उनका पलायन हुआ था, जब उनके ऊपर बड़ी तशद्दुद करी गई थी, टॉर्चर करा गया था वहाँ पे। तो दलाई लामा जब भारत आए और यहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल अपनी धर्मशाला में सेटअप करी, तो उनके साथ जो लोग आए थे, उनके बॉडीगार्ड, उनका कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, फिर बाद में और तिब्बतियों ने भी ज्वाइन करा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने बताई थी, आई डोंट नो फॉर श्योर, बट मैं शेयर कर लेता हूँ बिकॉज बड़ा ब्यूटीफुल एक चीज़ है कि फौज में एक चीज़ होती है NOK, नेक्स्ट ऑफ किन। यानी कि अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में, आप वीर गति को प्राप्त हो गए या किसी हादसे में आपकी डेथ हो गई, तो आपकी प्रॉपर्टी और आपकी पेंशन किसको मिलेगी? वो नेक्स्ट ऑफ किन है, वो आपका आपका जो नेक्स्ट है उसको मिलेगी। और एक जमाने में ट्रेडिशन हुआ करता था, आई डोंट नो इफ द ट्रेडिशन स्टिल देयर, SFF में ट्रेडिशन था कि जितने भी तिब्बती थे वो नेक्स्ट ऑफ किन दलाई लामा को लिखते थे अपना। दैट वाज द स्पिरिट एंड द पैशन दे हैड फॉर their religion, for their faith and for their leader, His Holiness the Dalai Lama। तो तिब्बती गए हैं वहां पे और तिब्बतियों ने एक्शन करा है। ये जो SFF के हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दे हैव गॉन। तो पेंगोंग सो लेक की साइड में जहां पे चाइनीज ने कोशिश करी ओवर पावर करने की, वहां पे इनको ठोका गया और यहां पे ठोका। यही डिफेंसिव ऑफेंस में 2 या 3 महीने पहले हमने वीडियो निकाला था इसी मामले पे। और इस वीडियो में हमने क्या बोला था कि हमारी सेना पलटवार करेगी और चीनियों को ठोकेगी। बहुत लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई, खासतौर से हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं जो कि सीरियसली नहीं लेते, और पाकिस्तानियों ने भी क्या बात कर रहा, तुम चाइनीज को मारोगे, पाकिस्तानी को तो अब्बू है ना, तो अपने अब्बू के लिए अपने अब्बू की इंसल्ट कर दी भाई। आपने इसे बोल दिया कि तुम्हारे पापा को पीटेंगे, तो अपसेट हो गए। अब पापा पिटे उनके, पिछले 3 दिन से पिट रहे हैं वहां पे। सो लाइक द रशियंस यूज्ड टू से, when the French were invading and when the Germans were invading, French earlier during the time of Napoleon and Germans later, वो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुई थी और बड़ा था। तो जब पूछा इनसे ना कि who is your best general, they said General Winter। रशियंस पीछे हटते गए, एनिमी फोर्सेस आगे आती नहीं, उनके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सप्लाई इतने स्ट्रेच हो गए कि जब विंटर आया, they died in the Siberian winter because they had no exposure to such a severe winter। now हम लोग पीछे नहीं हट रहे, हम रादर आगे जा रहे हैं, रिवर्स हो गया, हम आगे जा रहे हैं। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज, सितंबर, वी आर इन सितंबर अभी नाउ, व्हाट विल हैपन इज सितंबर के एंड तक कड़ाके की सर्दी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वहां पे आए, ये समझ लीजिए कि मौत है। एंड इट इज सम प्लेसेस आर एज फियरसम एंड एज ferocious rather, inhospitable तो वर्ड मैं यूज ही नहीं कर रहा, मैं fearsome और ferocious वर्ड यूज कर रहा हूं, लाइक सियाचिन ग्लेशियर, उतनी बुरी जगह है वो। मतलब एक बार गया तो फिर बहुत हाल खराब होने वाला है वहां पे। एंड द इंडियन आर्मी विल जस्ट वेट फॉर द विंटर्स टू कम। आना तो चाइनीज को। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लोग सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क का है, सड़क का नहीं है दोस्त, वहां पर रहने का है, आपको रहना है। चाइनीज आर्मी कितने साल रहेगी वहां पे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, हम 50 साल से वहां पे, हम 50 साल और रहेंगे। आओ। एंड वी हैव पीपल हु आर लोकल्स फ्रॉम दैट एरिया, दे नो द टेरेन, उनको जमीन पता है। मैंने एक बात बोली थी तो लोग मतलब मुझे तो बड़ी फनी सी बात लगी। मैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में गया तो मैंने एक रिक्रूट से पूछा कि मैंने बोला कि भाई तुम्हें, ऐसी बात हो रही थी
ऑफ कैमरा ना, कैमरा स्विच ऑफ, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने शायद डिफेंसिव ऑफेंस में पहले भी बताई ये बात, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने उससे पूछा कि यार हम लोग 11,000 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस वक्त हम 11,000 फुट पे हैं और मुझे तो सांस नहीं आ रही यार, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम सांस कैसे ले लेते हो, तुम भाग कैसे लेते हो? 30-30, 40-40 किलोमीटर ओवरनाइट रूट मार्च तुम्हारा चल रहा है और ऑब्स्टिकल कोर्स चल रहा है, असॉल्ट कोर्स चल रहा है, फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं, और तुम जो फौज की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग सी लेवल पे मुश्किल है। ये भाई 11,000 फुट पे कर रहे हैं, हंसते हंसते, सांस भी नहीं फूल रही उनकी। तो कह रहे तुम्हें, मैंने बोला तुम्हें 11,000 में दिक्कत नहीं हो रही? तो उसने तब मुझे बताया कि साहब मेरा गांव 16,000 पे है। You know, I was born at 16,000 feet. What 11,000 feet is नैनीताल for me? तो पिकनिक है वो। अब क्या बात कर रहे हैं उससे? तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ही मजेदार है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आगे का पार्ट भी देखना है, पर जो भी बता रहे हैं बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। और ये बात अच्छी है कि पूरे पब्लिक को पता चल रहा है अब एग्जैक्टली और डिफेंस में कैसे सोल्जर्स हैं जो वहां पर हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी हाइट पे हैं और कितनी ठंड है और क्यों प्रिपेयर्ड है। और ये जो भी लास्ट में स्टोरी उन्होंने बताई कि जैसे उसने कहा कि भैया मैं तो इससे भी ऊंची जगह पे पैदा हुआ हूँ और वहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत ही अच्छा था। वही बता रहे हैं कि हमारे जो सोल्जर्स है क्योंकि वहीं पे रहते हैं, वहीं पले बड़े हैं, तो इसलिए उनको वो क्लाइमेट जो है वो बहुत ईजी लगता है। तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, बस यही इतना ही बोलूंगी। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर थोड़ी गपशप करेंगे। इसमें जो है, जैसे अभी हम लोग जो हैं 6,500 फीट पे हैं और यहाँ पे हम कई बार जो है 14,000 फीट पे जा चुके हैं। तो जब आप पहले जाते हैं 14,000 फीट पे तो आपको एटलीस्ट आधा एक घंटा लगता है टू गेट यूज टू, मतलब आपको लगता है जैसे थोड़ा चक्कर टाइप रहता है, मगर उसके बाद आप जो एक आध घंटे में ठीक हो जाते हैं और फिर आप और ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। और ये बात सही है कि जब आप सर्दी वाले इलाके में पैदा हुए हैं, जैसे ऋषि है वो पैदा हुआ था 6,500 फीट पे, तो उसको जो है ठंड कम लगती है। मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, मुझे लगता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट जब मैंने देखा है अपने लाइफ में, मैंने देखा है कि जिस वक्त आपको लगता है कि आपको स्वेटर पहनना चाहिए, उसको लगता है स्वेटर नहीं पहनना चाहिए। जब आपको लगता है कि 2 स्वेटर पहनना चाहिए, तब उसको लगता है कि चलो एक पहन लेते हैं। और उस वक्त जब आपको लगता है कि बाहर स्नो है और स्नो में आप पूरे कपड़े पहन के जाएंगे, वो बच्चे जो हैं निक्कर पहन के स्नो में कूद जाते हैं और अपना मजे करते हैं। आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा हूँ, मगर मैं फेंक नहीं रहा। वाकई बच्चे स्कूल में, जब बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल के चारों ओर जब स्नो होती है तो बच्चे जो है आपको निक्कर में नजर आएंगे कई बार जंप करते हुए स्नो पे। मैंने ख्याल से जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो मैंने दिखाया भी था स्कूल में। मैं कहती थी देखो बच्चे जो हैं स्कूल में निक्कर में जा रहे इतनी ठंड में। और आपको ये शौक होता था मुझे कि इतनी यहाँ स्नो पड़ी हुई है और उनके लिए ये नेचुरल है क्योंकि वो पैदा ही इस एरिया में हुए हैं। मतलब जिस दिन ऋषि पैदा हुआ तो उस स्नो हो रही थी, बहुत भयंकर हो रही थी। तो वो उस समय ये जो एरिया, मतलब जो ये मंथ्स हैं, अभी सितंबर है यहाँ पे और ठंड थोड़ी शुरू हो गई है और अक्टूबर में स्नो पड़नी शुरू हुई। कोलोराडो में ऑलरेडी स्नो शुरू हो गई है, मगर जब तक हमारे पास आएगी वो अक्टूबर में आएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक स्नो का माहौल चलेगा। पर हम नहीं होंगे। हाँ, इस बार नहीं होंगे, उसके बाद भी नहीं होंगे। हाँ, मगर पॉइंट ये है कि इस बात सही है। दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा होता है कि मोदी जी के अराउंड जो आर्म्ड फोर्सेस के थिंक टैंक है, सीनियर लोग हैं जो बहुत ही समझदार हैं, उन्होंने सब सोच रखा होगा एंगल्स, मतलब उन्होंने जो है 15-20 बातें सोच रखी हैं। अब उसके बाद अगर हम या कोई फोरकास्ट करता है कि ऐसा है कि जी इनमें से ये हो जाएंगे, उनमें से 1-2 अगर बातें उनकी लिस्ट से मिलती है, मैं नहीं मानता कि वो आपको सुन रहे। मेरा मानना ये है कि वो लिस्ट उनके पास कंप्लीट है, उनके पास पूरी लिस्ट है। आपने जो बोला, आपने उनकी लिस्ट में से 2 पॉइंट चूज कर लिए और आपको ऐसा लगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं। मेरा तो ऐसा क्योंकि हम लोगों ने भी जैसे बोला था कि एजुकेशन चेंज होनी चाहिए
और हमें अपना खुद की इन्वेंशन शुरू करनी चाहिए, वो सब कि हम खुद करें, हमारी जो गन्स हैं और आर्टिलरी है, वेपन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो हमें खुद बनाने चाहिए मिलिट्री के। तो वो हम बहुत पहले बोले थे और वो वहां पे अब देख रहे हैं कि हो रहा है, पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके थॉट्स और हमारे थॉट्स जो है मिल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो उसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्लीट लिस्ट है बिल्कुल कि क्या क्या लाइफ में करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी से करना है। वो बंदे स्पेशलाइज्ड है, उनका काम यही है सोच विचार करना, तो उनके पास कंप्लीट लिस्ट है। हमारे जो हम सोच रहे हैं, हम उनके लिस्ट में से 3-4 सिर्फ ढूंढ रहे हैं, और हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हमारी सुन रहे हैं। मैं ये फ्रैंकली बात कहूंगा, वो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी है, जो थिंक टैंक है, स्ट्रेटेजी वाले थिंक टैंक है, दे हैव द कंप्लीट लिस्ट। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपकी उनकी लिस्ट में से आपने 1-2 ढूंढे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुन रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमने जब यहाँ न्यूज़ देखी थी, जितनी भी न्यूज़ देखी है, मैंने कहीं कोई न्यूज़ नहीं देखी जिसमें लिखा हो कि लद्दाख चले जाएगा, कहीं नहीं। मैंने इंडिया के न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, यूएस के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, यूरोप के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, चाइना के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पढ़े हैं, क्योंकि यूएस में कुछ भी बैंड नहीं है। आप यहाँ पे यूएस में चाइना के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के ग्लोबल टाइम्स, आप जाके पाकिस्तान के डॉन और उनका एक और है भूल गया, उनके आप सिंपल गूगल में सर्च करते हैं पाकिस्तानी न्यूज़, आपके बड़े सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं। हर बंदे के एंगल से मैंने पढ़ने की कोशिश की थी कि क्या बोल रही है दुनिया लद्दाख के बारे में, ठीक है। और उनमें से मैंने कहीं कोई ऐसा नहीं रीड किया जिसमें किसी ने मेंशन किया हो कि लद्दाख अभी जाएगा। तो ये बात सही है। न्यूज़पेपर नहीं बोल रहे थे, कह रहे थे एनालिस्ट जो हैं, वो एक्सपर्ट जो अगर कोई एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट अपने दिमाग में बात नहीं रखता, कहीं आर्टिकल छापता है। अगर कोई एक्सपर्ट है, एनालिसिस कहाँ है? अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो एनालिसिस देगा, किसी पब्लिकेशन में देगा ना। अब जितने भी पब्लिकेशंस हैं जो नॉर्मल पब्लिक को मिलते हैं, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ था कि लद्दाख जो है चले जाएगा। पहली बात तो ये है। तो ये मेरा तो मानना है कि लद्दाख ना कभी जाएगा, ना कभी जाना था, किसी एनालिस्ट ने नहीं कहा था। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हमने भी कहा था कि हमेशा जो है लाइफ में इंडिया का पार्ट लोग ले लेते हैं, फिर इंडिया जाता है उसको वापस लेने के लिए, और मोदी जी की वजह से इस बार ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने प्रोएक्टिवली जहां जहां उनको कंट्रोल करना था कर लिया, कि इससे पहले तुम मेरा ये एरिया लो, मैं पहले ये एरिया ले लेता हूं जिससे तुम कर ही ना पाओ। और ये जो एरिया लिया है, जैसे बोले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्रॉस करके उनका एरिया ले लिया, ये भी गलत था। सभी न्यूज ने कहा था 1962 का जो बॉर्डर है वहां तक गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारा एरिया लिया, ये हमारा था भैया, 1962 से हमारा था। तो जो ये कहा जा रहा है कि वो बोल रहे हैं कि एलएसी को क्रॉस किया, नहीं, अगर 1962 की जो लाइन थी उसी के हम अंदर थे, हमने वो लिया है। हाँ, आज के हिसाब से कोई कह सकता है कि एलएसी, बट एलएसी चेंज कहाँ हुई है? वो तो आपने चेंज कर दी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1962 वॉर में जो आपने एरिया लिया, आपने वहां पे ड्रॉ कर दी, मतलब चाइना ने वहां ड्रॉ कर दी और बोला मेरा बन गया, अगर अब तुम आओ तो मेरे में आए हो। नहीं, इंडिया कह रहा है 1962 की जो लाइन थी हम उसी के अंदर हैं। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे एरिया में गए। इंडिया ने कहा कि हम जो हैं, हमने ये एरिया लिया, ये हमारा ही था। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिस्प्यूट है। हम जो बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तुम एग्री नहीं करते, तुम्हारी कोई और है। तो और बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स ने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एक वर्जन नहीं है। चाइना की अपनी लाइन है, इंडिया की अपनी लाइन है। इंडिया कहता है मैं अपनी लाइन के अंदर हूं, और चाइना कहता है तुम मेरी लाइन में आए हो। तो ये पॉइंट था। और दूसरी बात ये थी कि ये पॉइंट जो था ऑब्वियस है कि अगर आपने फाइट करनी है उस टेरेन में, आपको वही लोग चाहिए जो कंफर्टेबल हो, राइट। आप उसको तो उठा के नहीं डाल देंगे जो कंफर्टेबल नहीं है। आप तो कंफर्टेबल कौन होगा? वही बंदा जो इस रीजन में पैदा हुआ है। तो वो लॉजिकल बात थी। मगर अच्छी बात है कि ये सब पॉइंट जो हैं, ऊपर जो उनका थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, उसके ऑलरेडी है। दे नो व्हाट टू डू, दे आर डूइंग। आपका जो रोल है जिंदगी में एज अ सिविलियन, वो है कि आप जीडीपी बढ़ाइए। नेट रिजल्ट ये है। लोग ये बोलते हैं अच्छा तो उसने ये किया, कोई इसके बारे में नहीं कहता कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या करना है? मुझे जो है अपना लोकल सामान खरीदना है, जिससे जो पैसा है मेरी कंट्री को जाए, मैं अपनी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करूं।
जो बाहर के लोग हैं वो इतना पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं कि इंडिया का जीडीपी इंक्रीज करते हैं। अगर आप देखें फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व डॉलर कहां से आते हैं इंडिया के पास? एक आता है एक्सपोर्ट, आपने एक्सपोर्ट किया यूएस को, यूएस ने आपको पे किया डॉलर में, और दूसरा जो करोड़ों बंदे जो यहाँ पे आ रखे हैं वो अपने घर जो भेजते हैं पैसा, या जो भी व्यापार करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वो डॉलर्स में खरीद रहे हैं अपने इंडिया के लिए, तो वो एक फॉरेन करेंसी आती है। तो उसका भी बहुत, इसीलिए तो रिजर्व बड़े थे। जब इतने सारे लोग आईटी के यहाँ पे आए थे, वो तो आ गए, मगर रिश्तेदार, माता पिता तो वहां पे है, भाई बहन तो वहां पे है, पूरा खानदान तो वहां पे है। तो जो भी आप खरीद के कुछ भेजते हो अपनी कंट्री में, तो आप तो डॉलर भेज रहे हो, वहां तो आपकी बैंक को तो डॉलर मिला, उसका कन्वर्ट होता है, तो असेंशियली यू गेट फॉरेन रिजर्व्स। तो जो भी है तो बहुत अच्छी बात थी और काफ़ी अच्छा इनका वीडियो था। इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कवर की हैं जो नॉर्मली सिविलियंस को नहीं पता, कि ये बात सही थी कि वहाँ पे किस, मतलब पैंगोंग लेक के ईस्ट में इंडिया ने कब्जा कर लिया। जो इनकी एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, जो नया था, वो ये था कि इंडिया का 24 आवर, मतलब 24, मतलब पूरे साल भर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ पे तैनात रहती हैं। चाइना वाले नहीं होते, वो से टेक्नोलॉजी लगा के चले जाते हैं, परंतु इंडिया की जो फोर्सेस है वहाँ पे फिजिकली पूरे साल भर होती हैं। अगर पूरे साल भर इंडिया की फोर्सेस वहाँ होती हैं, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, फिर तो कुछ है ही नहीं। आपको टेरेन पता है, आप वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप जो है इनफैक्ट बहुत अंदर जाके अपना सारा रिक्लेम कर सकते हैं जो आपको एरिया करना है। अगर जब तक वो आप लेज़र को ब्रेक करते हैं, वो कब तक आएंगे, क्या गाइडेड मिसाइल्स होगी, वो तो देखना पड़ेगा। पर मेरा यही है कि इंडिया एग्रेसर नहीं है, इंडिया वही पार्ट चाहता है जो इंडिया का था। मगर अगर उस फिलॉसफी से जाएं तो कोई ये भी कह सकते हैं पूरा अक्साई चिन्ह जो है वो भी इंडिया के पास आना चाहिए। हमारे मैप जो है उसमें अक्साई चिन्ह हमारा इंडिया का मैप में है, तो वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर कोई लॉजिकली इंडिया का इंसान तो ये बोलेगा भाई ये मेरा मैप है। अगर तुमने वो ऊपर जो अक्साई चिन्ह ले लिया है तो एक दिन मैं चाहूंगा वापस आए, क्योंकि मेरा मैप यही है। और इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारा ओरिजिनल मैप हर बच्चे को पढ़ाया जाता है कि ये मेरा ओरिजिनल मैप है और ये पार्ट तुमने ले लिया है। तो बच्चे को पता है कि ये मैप, ये पार्ट तुमने लिया है, और एक दिन इंडिया स्ट्रांग बनेगी और वापस लेगी अपना पार्ट। यस फ्रेंड्स, तो जल्दी से अब वीडियो एंड करते हैं और आगे का पार्ट देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।